हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हमने हिंदी की क्लास में पाठ 10 के हिंदी का पाठ का सारांश लिखा था और पढ़ा था। और तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने उसको अच्छे से समझा होगा। तो आज हम उसी पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो दोस्तों, हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा था कल और अच्छे से समझा। चलिए दोस्तों, हम पाठ की यहीं से फिर से शुरुआत करते हैं और आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, इस पाठ का हमारा पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा था तो इतना समझा था कि मतलब लेखिका पर किन किन व्यक्तियों का कैसा प्रभाव पड़ा। तो वही हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमसे प्रश्न किया गया, प्रश्न को एक बार फिर दोहराते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, हमें प्रश्न के अनुसार पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लें। तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि किन किन व्यक्तियों का लेखिका के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, यही हमको बताना है। तो हमने इसका आंसर लिख लिया दोस्तों। तो आंसर लिखेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार इसको रिवाइज कर लें ताकि आपको भूले ना। तो चलिए देखते हैं। लेखिका को दो व्यक्तियों ने बहुत प्रभावित किया। तो हमने आंसर लिखा दोस्तों, लेखिका को दो व्यक्तियों ने बहुत प्रभावित किया। एक उनके पिताजी और दूसरी उनकी शिक्षिका। दोस्तों, लेखिका के जीवन में दो व्यक्तियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। एक थे उनके पिताजी और दूसरी दूसरी थी उनकी शिक्षिका। इनका नाम था शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल उनकी शिक्षिका थी। तो इनके पिताजी का जो इन पर प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले तो इनके पिताजी गोरे रंग को महत्व देते थे। दोस्तों, इनके पिताजी गोरे रंग को महत्व देते थे, जबकि लेखिका श्याम रंग की थी। लेखिका के पिताजी गोरे रंग को महत्व देते थे और इनकी लेखिका की जो शिक्षिका थी शीला अग्रवाल, उनका रंग सांवला था। इसलिए उनके पिताजी उनकी तुलना उनकी बड़ी बहन से करते थे। दोस्तों, इनका रंग सांवला था, लेखिका का रंग भी सांवला था और इनकी बड़ी बहन का रंग गोरा था। तो दोस्तों, इसीलिए इनके पिताजी उनकी तुलना उनकी बड़ी बहन से किया करते थे। किसकी दोस्तों? लेखिका के पिताजी लेखिका की तुलना उनकी लेखिका की ही बड़ी बहन से किया करते थे, क्योंकि वो गोरी थी, उन्हें नीचा दिखाते थे। तो दोस्तों, जब वो उनकी बड़ी बहन गोरी थी, उनसे तुलना किया करते थे, अर्थात इन्हें जे इनका रंग सांवला था तो इन्हें उनकी अपेक्षा नीचा दिखाते थे। उनमें हीनता का भाव आ गया था। दोस्तों, इन्हें ऐसा लगने लगा था कि गोरा रंग से ही व्यक्ति सुंदर लगता है और काले से नहीं। तो दोस्तों, क्योंकि उनके पिताजी हमेशा गोरे रंग को महत्व देते थे, तो जब उनके पिताजी उनसे हमेशा तुलना किया करते थे तो लेखिका के मन में एक हीनता का भाव आ गया कि काश मैं भी गोरी होती। तथा शीला अग्रवाल ने साहित्यिक रुचि पैदा की। दोस्तों, शीला अग्रवाल का इन पर एक प्रभाव रहा है कि शीला अग्रवाल ने, जो इनकी शिक्षिका थी, उन्होंने इनके मन में साहित्य के लिए, पढ़ने के लिए, साहित्य को समझने के लिए इनके मन में रुचि पैदा की और तथा खुलकर अपनी बात कहने का साहस पैदा किया। तो दोस्तों, इनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य पढ़ने की रुचि पैदा की और खुलकर अपनी बात कहने का साहस पैदा किया। फिर बाद में जब इनकी बहन की शादी हो जाती है तो उसके बाद में दोस्तों, पिताजी की इच्छा के कारण लोगों से विचार विमर्श तथा देशभक्ति का भाव उनके मन में आ गया। दोस्तों, इनके पिताजी पहले तो हमेशा उन्हें नीचा दिखाते थे,
फिर बाद में उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की ऐसी इच्छा हुई, जब इनकी बहन की शादी हो गई, फिर उनके घर में लेखिका बची। तो जब लेखिका मन्नू भंडारी बची, तब उनके पिताजी ने सोचा कि उनकी इच्छा हुई कि लोगों से विचार विमर्श करते समय जे वहीं पर रहें, और देशभक्ति की भावना इनमें आ गई। तो दोस्तों, जब लोग इनके पिताजी के पास कोई भी देशभक्ति के लिए या फिर देश के बारे में, स्वतंत्रता के लिए कोई काम करने वाले थे, तो जब कोई विचार विमर्श करते थे, तब जे वहीं पर मौजूद रहती थी। तो इस प्रकार इनके मन में एक देशभक्त की या फिर देश प्रेम की भावना आ गई थी। तो दोस्तों, इस आंसर को एक बार फिर दोहराते हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो लेखिका को दो व्यक्तियों ने बहुत प्रभावित किया, एक उनके पिता और दूसरी उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल ने। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे, जबकि लेखिका श्याम रंग की थी। इसलिए उनके पिताजी उनकी तुलना उनकी बड़ी बहन से करते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे। उनमें हीनता का भाव आ गया था। शीला अग्रवाल ने साहित्यिक रुचि पैदा की तथा खुलकर अपनी बात कहने का साहस पैदा किया। फिर पिताजी की इच्छा के कारण लोगों से विचार विमर्श तथा देशभक्ति का भाव उनके मन में आ गया था। तो दोस्तों, हमको ये बात याद रखनी है, इस आंसर को अच्छे से एक बार फिर दोहरा लेना आप लोग, और अच्छे से याद करना। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। तो चलिए आप लोग लिख लें। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर भी लिख लिया। तो देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया खाना क्यों संबोधित किया है। दोस्तों, इस आत्मकथा में इस पाठ में जो आत्मकथा जो है पाठ है, इसमें लेखिका के मन्नू भंडारी के पिताजी ने रसोई घर को भटिया खाना संबोधित किया। तो वह क्यों किया, हमको यह प्रश्न में पूछा गया है कि उन्होंने क्यों संबोधित किया, रसोई घर को भटिया खाना क्यों संबोधित किया। तो इसी का हमको आंसर लिखना है कि क्या वो समझते थे भटिया खाना क्यों कहा उन्होंने रसोई घर को, उसके बारे में वो क्या उनकी धारणा थी या फिर क्या समझते थे। तो हम आंसर में लिखेंगे, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई घर को भटिया खाना इसलिए कहा है कि उनके अनुसार रसोई घर में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, लेखिका के पिताजी का मानना था कि रसोई घर में जो युवतियां काम करती हैं, उनकी रचनात्मक प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वो युवतियां या फिर महिलाएं अपने विकास के लिए अन्य काम नहीं कर पाती, जो सिर्फ और सिर्फ रसोई में लगी रहती हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि युवतियां अगर रसोई घर में सीमित इनको रखा जाए कि सिर्फ तुम्हें खाना बनाना है घर में, तो दोस्तों उनकी रचनात्मक पहचान बिल्कुल उसी में विलुप्त हो जाती या फिर जल जाती। तो उनके अनुसार रसोई घर में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है, और रसोई घर में काम करने वाली स्त्रियां इतनी रचनात्मक नहीं हो पाती हैं। दोस्तों, उनका मानना था कि जो स्त्रियां रसोई घर में काम करती हैं, उनकी रचनात्मक प्रतिभा नष्ट हो जाती है और वह इतनी रचनात्मक नहीं रह पाती। रचनात्मक अर्थात कोई भी अलग से किसी चीज़ के बारे में सोचना या फिर कोई विकास करना या फिर कोई आविष्कार करना, तो ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ना तो उन्हें टाइम रहता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने में बिजी रहती। तो फिर उन्हें जब टाइम नहीं रहेगा, तो फिर उनकी अन्य प्रतिभा जो होगी वो होकर भी वो अपनी प्रतिभा समाज में बिखेर नहीं पाएंगे। तो उनका मानना था कि इनकी प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। आगे देखेंगे, उनकी क्षमता खाना बनाने, सब्जी काटने या नए नए पकवान बनाने में ही चली जाती है।
तो जो युवतियाँ, जो महिलाएं सिर्फ अपने घर की किचन में, रसोई में काम करती हैं और बाहर ना उनने कुछ देखा है, ना कुछ सुना है, ना कोई समाज में उनने किसी के वातावरण को देखा है, तो दोस्तों ऐसे में उनका जो दायरा है वो सीमित हो जाता, एक किचन में ही सिमट के रह जाता। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका जीवन खाना बनाने में निकल जाता। जैसे रसोई का काम है, जितना भी खाना बनाना, सब्जी अब्जी काटना और नए नए पकवान खोजने लगती। जैसे कि आज चलो क्या बनाते, कल क्या बनाया, कल क्या बनाया, बस सिर्फ यही सोच पाती, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच पाती, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ रसोई में बीतता। तो दोस्तों उनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत आज़ादी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जैसे ही लड़कों को आज़ादी होती घर से बाहर निकलने की और समाज में बैठने की, बोलने की और कोई कोई रचना करने की, तो वैसे ही लड़कियों को भी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं उनकी क्षमता खाना बनाने, सब्जी काटने या नए नए पकवान बनाने में ही चली जाती है। उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। दोस्तों उनका स्वभाव एक दायरे में, एक घर के कमरे में, सिर्फ किचन में ही सीमित रह जाता, उनका विकास नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जब तक वो समाज में नहीं जाएगा, जब तक उसे क्या पता चलेगा कि बाहर देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो एक दायरे में सीमित ना रह गए। उनका मानना था कि सबको खुली आज़ादी मिलनी चाहिए। तो फिर से एक बार इस आंसर को देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न था, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को घटिया खाना क्यों संबोधित किया है? तो हमने आंसर लिखा है, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई घर को घटिया खाना इसलिए कहा है कि उनके अनुसार रसोई घर में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। दोस्तों आगे देखेंगे, रसोई में काम करने वाली स्त्रियां इतनी रचनात्मक नहीं हो पाती हैं। उनकी क्षमता खाना बनाने, सब्जी काटने या नए नए पकवान बनाने में ही चली जाती है। उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने दूसरे आंसर को लिखा है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लें और एक बार इसको दोबारा पढ़ें ताकि आपको याद रहे। तो दोस्तों आज हम अपने इतना ही रहने देते अपनी क्लास में। कल हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग जितना भी क्लास में पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाए वो आपको बिल्कुल दिमाग में उतर जाए। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती तो वीडियो आपके पास है यूट्यूब पर, आप इसको एक बार और प्ले करें जब तक आपको याद ना हो जाए, क्योंकि आपको एक बार याद हो जाएगा क्लास में तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जब तक आपको याद ना हो जाए इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज करवा दिया आपको, तो आप लोग इतना ध्यान रखें। तो दोस्तों मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी हम अपने शिक्षा से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आप वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।